श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमासलाभदेहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारूपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि राम रघुवंशं नाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयतमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरिणौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कल कथा लंका कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि रावण जब देखता है कि हमारी सेना के बड़े बड़े वीर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए तो कुंभकर्ण के पास जाता है और उन्हें जगाता है। कुंभकर्ण जागृत होने पर रावण की ओर देखकर पूछता है, अरे क्या बात है, आपका मुख मलिन क्यों है? इस पर सारी बातें दशानन ने कुंभकर्ण से बताता है और सारी वृतांत सुनाता है। और तब कुंभकर्ण समझाता है, अरे रावण, तूने अच्छा नहीं किया, जगत जननी का हरण करके लाया, ये तो बड़ा ही अनर्थ कर दिया। लेकिन मैं तो तेरे लिए प्रभु के हाथों मरने जाऊंगा ही, लेकिन ये उचित नहीं है। जब नीति की बातें कुंभकर्ण ने रावण को समझाने लगा तो रावण मदिरा मांस से उसको भक्षण कराकर निशा में कर दिया। तब कुंभकर्ण राम जी के सेना में आया है, बहुत उत्पात मचाया है, बहुत बलवान था, महाबली था। हनुमान जी से युद्ध किया है, सुग्रीव जी से भी युद्ध किया है,
सारी सेना को तितर बितर कर दिया। करोड़ों बांदरों भालुओं को पकड़कर एक साथ खा जाता है। उसके मुख और कान की साइज आकार इतनी बड़ी है कि खाए हुए बंदर भालू उसके नाक से, कान से, मुंह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। जब प्रभु ने देखा कि अब इसका अंत जरूरी है, तो प्रभु ने बाण उठाया और उससे युद्ध के लिए आगे आए। अब कथा इसके आगे। क्षण महु प्रभु के सायक नहीं, काटे बिकट पिशाच। पुनि रघुवीर संग महु, प्रविशे सब नराच। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर प्रभु के तरकस में आकर पुनः प्रवेश कर गए। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति क्षण माझे निशाचर धारी। भायति क्रोध महाबलवीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कोपी महीधर लेई उपारी, डारई जहाँ मर कट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, शरण ही काटी रजसम करि डारे। पुनि धनु तानी कोपी रघुनायक, छाड़य अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रविशि निसरि सर जाहि, जिमि दामिनी घन माझ समाहि। सुनीत स्रवत सुहतनकारे, जनुक जलगिरि गेरु पनारे। बिकल बिलोकी भालु कपिधाये, बिहसा जबहि निकट कपियाए। महानाद करि गरजा कोटि कोटि गहिकी, मही पटकई गजराज इव शपथ करई 10 शीस। सिया
बर रामचंद्र की जय। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तो तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे। उसे व्याकुल देखकर ऋक्ष बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों वह हंसा। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गहिकी मही पटकई गजराजैव सपत करई दस शीस सिया बर रामचंद्र की जय। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और ब्राह्मण की दुहाई देने लगा। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी भागय भालू बलि मुख जूथा ब्रीकु बिलो की जिमि में खबरू था चलय भागी कपि भालू भवानी बिकल पुकारत आरत बानी यह निशिचर दू काल समय कपिकुल देश परनय बचाई कृपा बारिधर राम खरारी पाही पाही प्रणतारतिहारी सकरुण बचन सुनत भगवाना चलये सुधारी सरासन बाना राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली खैची धनुष सर सत संधाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सर धावरिस भरा कुधर डगमगते डोलती धारा लीना एकते ही शैला उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी धावा बाम बाहु गिरिधारी
प्रभु सो भूजा काटी माही पारी। काटे भूजा सोह खाल कैसा, पछहीन बंदर गिरी जैसा। उग्र विलोकनी प्रभु ही विलोका, ग्रसन चाहत मनहु त्रैलोका। करी चिकार घोरयति धावा बदनु पसारी। गगन सीध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारी सिया। वर रामचंद्र की जय। यह देखकर रिक्ष वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भाग रहे हैं। बाबा भूत भावन भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग रहे। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा भी काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भी भुजा काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मद्राचल पहाड़। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता। वह बड़े जोर से सिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। प्रभु ने उसके दोनों भुजाओं को काट डाला। बिन भुजा का वह पृथ्वी पर ऐसे क्रोध में दौड़ रहा है, प्रभु की ओर आ रहा है। लग रहा है कि मद्राचल पर्वत चला आ रहा है। उसके चलने से, दौड़ने से पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी देवता हाहाकार करने लगे। मुंह बाए हुए प्रभु की ओर आ रहा है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सभय देव करुणा निधि जानयो, श्रवण प्रजत सरासनु तानयो। बिसिकन कर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल तृण सजीव जनुआवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धर के भीनता सुसिर कीना। सो सिर पर उदसान नयागे, विकल भयहु जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धरे धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी किन्ह दुई खंडा। परय भूमि जीवि नभते भूधर,
हेठ दाबी कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। सुर दुदुभी बजावहि हरसहि, अस्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देवरी सिया। गगनों परि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कही मुनि गए, राम समर महि शोभत भय। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव, लोचन अरुण तन सोनीत कनी। भुज जुगल फेरत सर, सरासन भालु कपि चहु दिसि बने। कह तुलसीदास कही न सक छवि से सजेहि आनन घने। निशिचर अधम मला कर ताहि दीन्ह निज धाम, गिरिजाते नर मंदमती, जे न भजहि श्री राम सिया बर रामचंद्र की जय। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों से समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिसे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश में 2 पहाड़ गिरे। उसका तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं, विनती करते हैं और सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर बीरस रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदे हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों वृक्ष बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। भूत भावन भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। इस प्रकार से करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने महाबली दुष्ट राक्षस कुंभकर्ण का अंत किया। मंगल भावना अमंगल हारी,
उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दिन के अंत फिरी दउआनी, समर भई शुभ टन श्रम घानी। तब राम कृपा करी दल बल बाढ़ा, जिमित्री न पाई लागयति डाढ़ा। छीजहिनी सिचर दिनयरु राती, निज मुख कहए सुकृत जेहि भांति। बहु विलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आएऊ, कही बहु कथा पिता समुझाएऊ। देखहु काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव से बलरथ पाएऊ, सो बल तातन तो ही दिखाएऊ। एहि विधि जलपति भयऊ बिहाना, चहु दुआर लगय कपिनाना। इत कपि भालू काल समवीरा, उतर जनीचर अतिरन धीरा। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनी न जाई समर खग केतु। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी गयऊ आकाश, गरजेऊ अट्ठहास करी भई कपिकट कहीं त्रास। सिया बर रामचंद्र की जय। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं की बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डिग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारे दरवाजे पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिसे बानरों की सेना में भय छा गया। मंगल भावना अमंगल हारी,
बहु सुदशरथ अजीर विहारी शक्ति शूलतर वारी कृपा आना अस्त्र शस्त्र कुली सायुधनाना डारई परसु परिग पसाना लागे वृष्टि करे बहुना बाना 10 दिसिर है बान नभ छाई मानहु माघा मेघ झरिलाई धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना जो मारई तेहि को न जाना गहि गिरि तरु आकाश कपि धावई देखहि तेहि न दुखित फिरियावई अवघट घाट बाट गिरि कंदर माया बल की नेसी सरपंजर जाहि कहा व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परय जनुमंदर मारुत सूत अंगद नल नीला कीन्हे सिबिकल सकल बलशीला पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरहि न मारी किन्हे सिजर जरतन पुनि रघुपति सय जूझय लागा सर छाड़ई होई लागहि नागा ब्याल पास बस भये खरारी स्वबसयनंत एकय विकारी नटैव कपट चरित करनाना सदा स्वतंत्र एक भगवान रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो नाग पास देवन भय पायो गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटई भव पास सो की बंध तरयावई व्यापक विश्व निवास सिया बर रामचंद्र की जय। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे से परिक पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों को वृष्टि करने लगा। मेघनाथ आज क्रोध में आकर युद्ध क्षेत्र में आया है और उत्पात मचा रहा है। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो माघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इसे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने
माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी महाबलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण जी को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा और वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उसे देवताओं को बड़ा भय हुआ। भूत भावन भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिसका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के अवतार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। चरित राम के सगुण भवानी, तरकी न जाही बुद्धि बलसानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटकु किन्ह घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताहि क्रोधयति बाड़ा। बूढ़ जानी सठ छाड़े हूँ तो ही, लागे सिय धम पचाराए मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। मारी सी में घनाद कये छाती, परा भूमि घूर मित सुर घाती। पुनिरिसान गही चरण फिरायो, मोहि पछारी निज बल देखरायो। वर प्रसाद सु मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। इहाँ देवे ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भये सब, हर खय बानर जूथ। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी गहि गिरिपाद पौपल नख धाये की सरिसाई चलय तमी चर विकल तर गढ़पड़ चरय पराई सिया बर रामचंद्र की जय। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीलाओं को विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत जी ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तुम मुझी को ललकार रहा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़े और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत जी ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत जी ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए हुए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मंगल भावानया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी मेघनाद कये मूर्छा जागी पितहि बिलो की लाजयति लागी तुरत गयऊ गिरी बर कंदरा करऊं अजय मख असमान धरा इहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल अतुल उदारा मेघनाद मख करइय पावन खल मयावी देव सतावन जो प्रभु सीध होई सो पाई नाथ बेगी पूनी जीती न जाए सुनी रघुपति अति सये सुख माना बोले अंगदादी कपीनाना लक्ष्मण संग जाहूं सब भाई करहूं विध्वंस यज्ञ कर जाई तुम लक्ष्मण मरहूं रन ओही देखी सभाए सूर दुखयति मोही मारे हूँ ते ही बल बुद्धि उपाई
जेहि छिजाए निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेना समेत रहेहु तीनहु जन। जब रघुबीर दिन्हि अनुशासन कोटि निसंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा बोलय घनाइव गीरा गंभीरा। जो तेहि आजु बधय बीनु आऊं तो रघुपति सेवक न कहाऊं। जो सतशंकर करहि सहाई तदपि हतउ रघुबीर दुहाई। रघुपति चरण नाई सिरु चलेउ तुरंत अनंत। अंगद नीलमयंदनल संग सुबट हनुमंत सिया बर रामचंद्र की जय। मेघनाथ की मूर्छा छूटी तो पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने का जग करूं ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण जी ने यह सलाह विचार किया और श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र जग कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह जग सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर जग को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि से उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोली, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार कर ही लौटूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और जामवंत, हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। मंगल भावन या मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जाई कपिन सो देखा वैसा आहुति देते रुधिर यारु भैंसा। कीन्ह कपिन सब जग विधंसा जब न उठाई तब करही प्रशंसा। तदपि न उठाई धरहि कच जाई लातहि हति हति
चले पराई। लये त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुजयागे। आवा परम क्रुध कर मारा, गरजी घोर रव बारही बारा। कोपी मरुत सूत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। प्रभु कहाँ छाड़े सी शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुबराजा, हतहि कोपीते ही घाऊ न बाजा। फिरए बीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रुध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसीख कराला। देखे सियावत पबिसम बाना, तुरत भयेऊ खलयंतर ध्याना। विविध भेष धरी करई लराई, कबहू क प्रगट कबहू दूरी जाई। देखी अजय रिपु डर पाए कीसा, परम क्रुध तब भये अहिसा। लक्ष्मण मन यस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी माए बहुत खेलावा। सुमिरि कौशलाधि सप्रतापा, सरसंधान किन्ह करि दापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। रामानुज कहूँ राम कहाँ, अस कही छाड़े सि प्राण। धन्य धन्य तव जननी कह, अंगद हनुमान सिया बर रामचंद्र की जय। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब जग विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह न उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद जी फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने के लिए उसके पर मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाथ
मारे नहीं मरता। वह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरने लगे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका हूं, अब तो अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसके छाती के बीच में जा लगी। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बहुत खेल किया है मेघनाथ, योद्धा तो महान था। कभी मेघों में छिप जाता है, कभी रूप बदल लेता है, कभी प्रकट हो जाता है। इस तरह से लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर प्रभु श्री राम को स्मरण करके भयानक बाण का संधान किया और क्रोध से उस बाण को कान तक खींचकर उसके छाती में दे मारा और बाण लगते ही वह धराशायी होकर पृथ्वी पर गिर गया। मरते समय उसने कपट त्याग दी, कहा कहाँ राम है कहाँ लक्ष्मण है, दोनों भाइयों का नाम स्मरण किया। कथा आज यही विश्राम होती है। हम सब कल मिलेंगे तो कथा को आगे बढ़ाएंगे। कथा विसर्जन हो तु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर